नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। धर्म रक्षिणी पुरोहित महासंघ का स्थापना दिवस गोलमुड़ी मैथिली भवन में सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इस दौरान काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इसमें इकट्ठा हुए। सभी ने एक साथ सरकार से अपना मांग कभी रखा और जोरदार नारा लगाते हुए बोले, हमारे मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज के लोग करेगा जोरदार आंदोलन। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। आज पुरोहित महासम्मेलन चल रहा है। आइए उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं पुरोहित और इसका उद्देश्य क्या है। परिचय के साथ बताएंगे। आज धर्म रक्षिणी पौरोहित महासंघ का स्थापना दिवस है। जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों से आचार्यगण पधारे हुए हैं। मैं धर्म रक्षिणी पौरोहित महासंघ के अध्यक्ष पंडित विपिन कुमार झा झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि पौरोहित्य कर्म करने वाले जितने भी विद्वान हैं उनको नामित करके उनको कुछ राशि उनके परिवार को भरण पोषण करने के लिए दिया जाए। मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं उनको कम से कम 15,000 रुपये महीना मासिक दिया जाए, जिससे अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सकें और शिक्षा में आरक्षण से मुक्त करके जो हम सवर्ण कहलाते हैं, आर्थिक रूप से हम लोग गरीब हैं, तो आर्थिक रूप से जो सवर्ण गरीब हैं उसमें हम ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हें सरकार से मैं मांग करता हूं कि आर्थिक रूप से गरीब जितने भी ब्राह्मण हैं, खासकर जो पुरोहित कर्म करते हैं, उन्हें शिक्षा में अलग से व्यवस्था की जाए। जो भवन है अपना, पुरोहितों को अभी तक वेद अध्ययन अनुशीलन के लिए कोई भवन नहीं है। हम कई बार झारखंड सरकार से मांग भी किए हैं। हम अपने विधायक महोदय से, सांसद महोदय से इसका मांग रखे हैं। आगे इस संबंध में सरकार को लिखेंगे आप लोग? निश्चित तौर पे मैं भवन निर्माण मंत्री से भी मिलने का अभी प्रयत्न करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी कहूंगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय में कहा है कि हर अंतिम व्यक्ति तक हमें उनको पुष्पित पल्वित करना है। सही पुरोहित का पहचान क्या है, कैसा पहचान है? बहुत फर्जी ये लेके विचार, क्या कहेंगे इस दौरान आप? जो धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, जो परोपकार में लगे हुए हैं, जो विश्व कल्याण की बात करते हैं, अपने घर में भी पूजा करते हैं तो विश्व का कल्याण की कामना करते हैं, विश्व का कल्याण हो कहते हैं, वही पुरोहित हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अपने खर्चा से अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और कराते हैं, और जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं, उसमें हम धर्म की जय हो, अधर्म जो व्यवहार करे कार्य प्रणाली से संतुष्ट है आप लोग? देखिए, अभी तो सरकार गठित हुई है। अभी इस सरकार से हम पूर्ण रूपेण जो है संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था अभी बनी नहीं है। हमारे मांग को जब मान ली जाएगी तो मैं समझूंगा कि ये सरकार अंतिम व्यक्ति तक कुछ करने के लिए तत्पर हैं। और झारखंड में निवास करने वाले जो पुरोहित समाज के लोग हैं, उनको भी हमारे सरकार से कुछ आश्वासन जब तक नहीं मिल जाती है तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं। झारखंड में तो पुरोहितों का संख्या लाखों में है पूरे। हम सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन हमारे मन में खासकर पुरोहित समाज के जितने लोग हैं उनके लिए सभी यजमान बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के होते हैं। और हम लोग कभी उनका ध्वज किसी एक का बुलंद नहीं करते हैं, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो या जेएमएम के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो। हम एक जगह नहीं रहते हैं, हमारे बीच में सब आते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम ऐसा कदम नहीं कभी उठाए हैं जो सरकार को बदल देंगे, लेकिन ऐसी नौबत आएगी तो हमें भी उस आंदोलन के लिए तत्पर होना पड़ेगा। अध्यक्ष धर्म रक्षिणी पुरोहित महासंघ पंडित विपिन कुमार झा।
देखिए, धर्म रक्षणी के बैनर तले मैं भी एक अजीत कुमार पांडे पौरोहित्य हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था 50% जो है ना इस पुरोहित कर्म से ही चलती है। सिर्फ पंडित जी का दक्षिणा से नहीं चलती है। एक विवाह होता है तो एक कुम्हार से लेकर के एक जो है चारों वर्णों के लोगों को उससे रोजी रोजगार मिलता है तो वहाँ कोई नहीं जानता है, उससे किसी को लाभ नहीं होता है। लेकिन हमारे पौरोहित्य कर्म में अगर हमारे सनातन धर्म में किसी का विवाह होता है तो एक बैंड वाले से लेकर के एक फूल वाले से लेकर के एक सारी व्यवस्था वहाँ पर घूमती है। कैमरा मैन आज कैमरा भी लेके चलता है तो भी 1 लाख रुपया लेता है। लेकिन पंडित जी का वहाँ दक्षिणा का कहता है कि 2000 रुपये ले लीजिए, पंडित जी रात भर बैठ करके रहते। पुरोहित का जरूरत हाँ, जन्म से मृत तक पुरोहित का जरूरत है। धर्म रक्षणी का आज वर्षगांठ है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म से ही, जब तक सनातन पुरोहित के चलते ही सनातन धर्म की रक्षा है। अगर पुरोहित नहीं रहेंगे तो सनातन धर्म का कभी रक्षा नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं जी। धर्म रक्षणी पुरोहित महासंघ की 12वां स्थापना दिवस थी और 12वां स्थापना दिवस पे हम लोग यहाँ सारे लोग उपस्थित थे। धर्म रक्षणी पुरोहित महासंघ के सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आज किस प्रकार हमारे पुरोहित जो है वो घर घर पहुँचा रहे, हर वर्ण के पास पहुँचा रहे। हर वर्ण को अगर देखा जाए तो जोड़ने का काम सनातन संस्कृति में पुरोहित ही करते हैं। और आज विडंबना ये है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सरकार से कोई मांग कर रहे हैं कि इस टाइप का हाँ बिल्कुल, हम लोग आज तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को देखने को, सुनने को आ रहा है दिल्ली इलेक्शन होने वाला है तो उसमें बोला गया कि भाई पुजारियों को वेतन और ये मिलेगा। हम लोग तो कई वर्षों से ये मांग उठा रहे हैं, हम लोगों ने कई चीज़ें कहा भी, अभी भी हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप पुजारियों को भी वेतन और पेंशन दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। सर अपना पूरा परिचय बताएं। डॉक्टर राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी पार्टी। धर्म रक्षणी पुरोहित महासंघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष। पुरोहित सरकार से के द्वारा उपेक्षित हो रहे हैं। सरकार का ध्यान पुरोहितों पर नहीं है, जबकि पुरोहित धर्म के स्तंभ हैं। इन्हीं पर ऊंच कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के विषय में नहीं सोचते। आज की में हमारे माननीय विधायक सरजू राय जी आए थे और रिटायर्ड डीएसपी जो हैं कमल किशोर जी आए थे और हमारे पवन पांडे जी आए थे और इस नगर के जितने भी पुरोहित महासंघ के सदस्य हैं, जो पुरोहित वर्ग हैं, जो घर घर घूम के सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये सारे पुरोहित आए हैं 12वां स्थापना दिवस मनाने। माने अद्भुत चीज़ है ये। कुंभ का भी समय है। आज करीब 7-8 वर्षों के बाद 14 तारीख को मकर संक्रांति में सूर्य का प्रवेश हो रहा है मकर राशि में। ये बड़ा बढ़िया दुर्लभ योग है। इस योग में जो मकर संक्रांति जो मनाया जा रहा है, आज 7-8 वर्ष के बाद हमको लगता है कि 14 तारीख को पड़ा है और अच्छी चीज़ है। और इतनी बढ़िया सुबह का समय भी है। आपको 8 बज के शायद कुंभ में जो है धनवंतरी जो है वो अमृत का वर्षा कराते हैं और लोग जाते हैं। सबको लोगों को इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए कुंभ में जाना चाहिए। कुंभ तो बहुत अच्छा चीज़ है। जितने भी ब्राह्मण वर्ग में हैं उन ब्राह्मण वर्ग को आरक्षण मिले और उसमें भी पुरोहित कर्म करने वाले, पुरोहित कर्म वही कर्म करते हैं जो ब्राह्मणों में थोड़े दबे कुचले होते हैं, निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास कोई शिक्षा की संस्था की व्यवस्था नहीं होती है, उच्च शिक्षा वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। वो लोग, मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे। तिवारी, धर्म रक्षणी पुरोहित महासंघ। यानी पर हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, लोगों से भी सुनते आ रहे हैं कि ब्राह्मण जो है गरीब ब्राह्मण होता है। उस गरीब ब्राह्मणों के लिए कोई सरकार के तरफ से व्यवस्था नहीं बनी और आज तक नहीं बनी और न बनने की ऐसा कुछ उम्मीद लग रही है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इस ब्राह्मणों के लिए, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उनके लिए कुछ सरकार से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उतारू होंगे आप लोग जी। अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगे हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन जी के सरकार में के रहते हुए अगर हमारा पुरोहित चिंतित हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। हम झारखंड के जितने भी ब्राह्मण समाज हैं, हम सब
उनको आशीर्वाद देंगे। हम लोगों के लिए झारखंड में कोई गुरुकुल आदि की व्यवस्था हो और हमारे जितने भी ब्राह्मण हैं जो रोड पर हैं, मंदिर में हैं या जहाँ भी हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोशल वर्क करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। हम ब्राह्मणों के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, यही हम सब निवेदन करते हैं अपने धर्म रक्षणी पुरोहित। हम इस संस्था के संस्थापक हैं। हमारा नाम आचार्य ब्रजकिशोर शास्त्री जी है। पंडित परशुराम पांडे। सरकार से हम लोग का यही चाह है कि ब्राह्मण परिवार के जितने लोग हैं, खास करके पुरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण परिवार, उनको भी सरकार से मदद मिले और आरक्षण भी प्राप्त हो। तो हम लोग इसके लिए एकत्र होकर के आंदोलन करेंगे हैं, या विपरीत खड़ा भी हो सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण समाज तो किसी तख्ता को अदल बदल करने में सक्षमता रखते हैं। हम सभी लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग के लिए है ना स्वास्थ्य का थोड़ा सा व्यवस्था किया जाए, शिक्षा के लिए पाठशाला बनाया जाए। आज हमारे सनातन धर्म में जो संस्कृति का जो विनाश हो रहा है, इसका कारण यह है कि हम लोग का कोई भी संस्कृत विद्यालय तो व्यवस्थित तो है ही नहीं, वो भी खास करके झारखंड में। तो कोई विद्यालय तो नाम हुआ पंडित मोहन शास्त्री। भगवान की धर्म रक्षणी पुरोहित महासंघ की, धर्म रक्षणी पुरोहित महासंघ की। पुरोहित संघ का भवन होना चाहिए, पुरोहित संघ का भवन होना चाहिए, पुरोहित संघ महासंघ का भवन होना चाहिए,